नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा बनाने का प्रयास किया गया है कि अधिकाधिक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो सकें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट ज़रूर करें और साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर से बाहर कम से कम निकलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दामोदर शर्मा किसके सभा पंडित थे? उत्तर है दोस्तों महाराज गोविंद चंद के। दामोदर शर्मा किसके सभा पंडित थे? महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन सी शताब्दी की रचना है? 12वीं शताब्दी की रचना है। 12वीं शताब्दी की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार का नाम बताइए। मैथिली कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मैथिली कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। आदिकाल में किस प्रकार की गाथाओं का विशेष प्रचलन था? वीर गाथाओं का। वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन था आदिकाल में। चलिए, युद्धों का सजीव चित्रण किस काल की विशेषता है? आदिकालीन काव्यधारा की विशेषता है। युद्धों का सजीव चित्रण किस काल की विशेषता है? आदिकालीन काव्यधारा की विशेषता है। आदिकालीन काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है आश्रयदाताओं की वीरता, साहस और शौर्य का वर्णन। आश्रयदाताओं की वीरता, साहस और शौर्य का वर्णन आदिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक का नाम बताइए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी का नाम है। लोक भाषा में साहित्य रचना की प्रवृत्ति किस काल की विशेषता है? आदिकालीन काव्यधारा की विशेषता है। लोक भाषा में साहित्य रचना की प्रवृत्ति किस काल की विशेषता है? आदिकालीन काव्यधारा की विशेषता है। वीर रस और श्रृंगार रस के समन्वय की विशेषता किस काल में नजर आती है? आदिकाल में नजर आती है। वीर रस और श्रृंगार रस के समन्वय की विशेषता आदिकाल में नजर आती है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके आश्रयदाता को प्रसन्न रखने की प्रवृत्ति किस काल की विशेषता है? यह आदिकाल की विशेषता है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके यानी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता था और यह आदिकाल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न किया जाता था। आदिकाल के मुक्तक गीति काव्य का नाम बताइए। ऐसा गीति काव्य यानी गाया जा सके वो काव्य और मुक्तक शैली में लिखा गया। तो आदिकाल के मुक्तक गीति काव्य का नाम है बिसलदेव रसो। बिसलदेव रसो है वो मुक्तक गीति काव्य है। आदिकाल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताइए। पृथ्वीराज रसो है वो आदिकाल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। ऐतिहासिकता के स्थान पर कल्पना का आश्रय किस काल के कवियों ने लिया? ऐतिहासिकता के स्थान पर कल्पना का आश्रय किस काल के कवियों ने लिया? तो ये आदिकाल के कवियों ने लिया था। ऐतिहासिकता के स्थान पर कल्पना का आश्रय आदिकाल के कवियों ने लिया था। बिसलदेव रासो और संदेश रासक में मुख्य रूप से कौन सा रस है? तो बिसलदेव रासो और संदेश रासक में मुख्य रूप से कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है इसमें है। बिसलदेव रासो में और साथ ही साथ संदेश रासक में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। नरपति नाल है किस राजा का समकालीन था? विग्रहराज चतुर्थ का समकालीन माना जाता है। नरपति नाल है वो विग्रहराज चतुर्थ का समकालीन माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ कहाँ का राजा था? सांबर का राजा माना जाता है। सांबर का राजा माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ है उसको सांबर का राजा माना जाता है। बिसलदेव ने किस से विवाह किया? बिसलदेव ने किस से विवाह किया था? तो जैसलमेर की राजकुमारी भोज की पुत्री राजमती से विवाह किया था। बिसलदेव ने जैसलमेर की राजकुमारी भोज की पुत्री राजमती से विवाह किया था। बिसलदेव राजमती से रूठकर कहाँ चला गया? उड़ीसा चला गया था। बिसलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चला गया था। बिसलदेव रासो का प्रमुख रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस इस रासो का प्रमुख रस है। वियोग श्रृंगार रस। किस रासो साहित्य में विवाह के गीत हैं? बिसलदेव रासो में विवाह के गीत हैं। चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कौन मानते हैं? चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कौन मानते हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो तीन तो ये हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन मानते हैं। पृथ्वीराज रासो
नाम से पृथ्वीराज रासो का प्रथम संस्करण किसने प्रकाशित करवाया? प्रथम संस्करण किसने प्रकाशित करवाया? तो ये माता प्रसाद गुप्त ने 11 मई 1963 को प्रकाशित करवाया। माता प्रसाद गुप्त ने 11 मई 1963 को पृथ्वीराज रासो नाम से प्रथम संस्करण प्रकाशित करवाया। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों के नाम श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। तो श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, बालमुकुंद गुप्त। तो ये जो थे वो क्या थे? भारतेंदु मंडल के कवि थे। तो एक बार पुनः श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, बालमुकुंद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। हिंद। एक सेकंड, ने क्या था? भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? भाषा योग वशिष्ठ की रचना राम प्रसाद निरंजनी ने की थी। भाषा योग वशिष्ठ की रचना राम प्रसाद निरंजनी ने की थी। चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गंग कवि की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा रचना के रचनाकार गंग कवि हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। श्री गोकुलनाथ की रचना है। 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार का नाम बताइए। ये गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। तो दोनों रचनाएं गोकुलनाथ की हैं। लल्लू लाल ने किस ग्रंथ की रचना की? लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की थी। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की थी। शकुंतला नाटक को किसने लिखा था? शकुंतला नाटक को राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। कारवां नाटक के नाटककार का नाम बताइए। भुवनेश्वर का नाटक है कारवां। कारवां है वो भुवनेश्वर का नाटक है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मृगनयनी उपन्यास के लेखक का नाम वृंदावन लाल वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। खंजन नयन अमृतलाल नागर का किस प्रकार का उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास है और ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। खंजन नयन अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है और सूरदास के जीवन पर आधारित है। हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना किसने प्रारंभ किया? यानी हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। सुख सागर ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। मुंशी सदासुखलाल का ग्रंथ है सुख सागर। सुख सागर है वो मुंशी सदासुखलाल का ग्रंथ है। हिंदी के प्रथम आलोचक का नाम बताइए। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन हिंदी के प्रथम आलोचक माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम आलोचक हैं वो चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन को माना जाता है। प्रेमघन इनका उपनाम था। पद्म पुराण के रचयिता का नाम बताइए। पंडित दौलत राम हैं वो पद्म पुराण के रचयिता हैं। पंडित दौलत राम हैं, उन्होंने पद्म पुराण की रचना की थी। चलिए जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1911 में प्रकाशित। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम ग्राम 1911 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नासिक केतोपाख्यान की रचना किसने की? नासिक केतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की थी। सदल मिश्र ने नासिक केतोपाख्यान की रचना की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाट्य गीत का नाम बताइए। भारत जननी इनका नाट्य गीत है और 1877 में ये प्रकाशित हुआ था। भारत जननी 1877 भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाट्य गीत है। गुप्त कथा नामक पत्रिका को निकालने का कार्य किसने किया? गोपाल राम गहमरी ने गुप्त कथा नामक पत्रिका को निकालने का कार्य किया था। हिंदी साहित्यकारों का ध्यान सर्वप्रथम भाषा की शुद्धता की तरफ किसने आकर्षित किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्यकारों का ध्यान सर्वप्रथम भाषा की शुद्धता की तरफ आकृष्ट किया था। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शैली कौन सी है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की शैली कौन सी है? वर्णनात्मक शैली है। वर्णनात्मक शैली है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है उसकी शैली वर्णनात्मक है। सौरभ की झलक
कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये कहानी है स्वर्ग की झलक। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी है वो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ये तो आपको कमेंट में लिखना है। लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल कहानी कब प्रकाशित हुई, ये आपको कमेंट में जरूर लिखना है। जो भी पढ़े वो कमेंट में जरूर लिखें। और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, लेकिन कब प्रकाशित हुई आज का क्वेश्चन है और इसको कमेंट में जरूर लिखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय कब प्रकाशित हुई थी? 1903 में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली कब प्रकाशित हुई? 1907 में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली कब प्रकाशित हुई थी, जिसको बंग महिला भी कहा जाता है, तो 1907 में प्रकाशित हुई थी। कहानी का नाम है दुलाई वाली। चलिए, बड़े शहर का आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए। रविंद्र कालिया की कहानी है बड़े शहर का आदमी। बड़े शहर का आदमी रविंद्र कालिया की कहानी का नाम है। तरकीब कहानी की लेखिका का नाम बताइए। तरकीब कहानी की लेखिका का नाम ममता कालिया है। ममता कालिया की कहानी है जिसका नाम है तरकीब। पिता कहानी के लेखक का नाम बताइए। ज्ञानरंजन की कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है ज्ञानरंजन की पिता। चलिए, मीराबाई का जीवन चरित्र नाम से जीवनी किसने लिखी? मीराबाई का जीवन चरित्र नाम से जीवनी किसने लिखी? कार्तिक प्रसाद खत्री ने 1893 में ये जीवनी लिखी थी। मीराबाई का जीवन चरित्र नाम से कार्तिक प्रसाद खत्री ने 1893 के अंदर इस जीवनी की रचना की थी। प्रवासी की आत्मकथा। प्रवासी की आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। भवानी दयाल सन्यासी इसके लेखक हैं। प्रवासी की आत्मकथा के लेखक भवानी दयाल सन्यासी हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताइए। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। मानव धर्मसार की रचना किसने की? मानव धर्मसार रचना किसने की? तो देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने मानव धर्मसार की रचना की थी। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार का नाम बताइए। देवकी नंदन खत्री का नाटक है। 1878 में ये प्रकाशित हुआ था। रक्षाबंधन नाटक है और देवकी नंदन खत्री का नाटक है। 1878 में ये प्रकाशित हुआ था। महारानी पद्मावती नाटक के नाटककार का नाम बताइए। राधा कृष्ण दास का ये नाटक है। 1883 में ये प्रकाशित हुआ था। महारानी पद्मावती नाटक है वो राधा कृष्ण दास का नाटक है और 1883 में ये प्रकाशित हुआ था। देश दशा नाटक के नाटककार का नाम बताइए। गोपाल राम गहमरी का नाटक है और ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। देश दशा नाटक है, गोपाल राम गहमरी का नाटक है और 1882 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। भाग्यवती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सरदाराम फुल्लोरी का ये उपन्यास है। सरदाराम फुल्लोरी का उपन्यास है जिसका नाम है भाग्यवती। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु है वो श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। लवंग लता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है जिसका नाम है लवंग लता। लवंग लता है वो किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है। हिंदी के प्रथम प्रौढ़ कहानी का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम प्रौढ़ कहानी का नाम बताइए। तो हिंदी की प्रथम प्रौढ़ कहानी है वो है उसने कहा था, प्रकाशन 1915 और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कहानी है ये और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। तो उसने कहा था 1915 में प्रकाशित। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित और ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और हिंदी की प्रौढ़ कहानी मानी जाती है। पांडे बेचन शर्मा उगर के डायरी शैली में पत्रात्मक रूप में लिखे गए उपन्यास का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर के डायरी शैली में पत्रात्मक रूप से लिखे गए उपन्यास का नाम बताइए। चंद हसीनों के खतूत इनका उपन्यास है जिसका जो पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। पत्रात्मक शैली रूप है और दूसरे रूप में कह सकते हैं कि डायरी शैली और रूप पत्रात्मक, दोनों चीजें हैं साथ में। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास की शैली कौन सी है? कथा गर्भ उपकथा शैली। ये थोड़ा ध्यान में रखना, कथा गर्भ उपकथा शैली है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास की शैली धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है और कथा गर्भ उपकथा शैली है।
निराला के उपन्यास कुली भाट की शैली किस प्रकार की है? हास्य व्यंग्य शैली है। कुली भाट है उसकी हास्य व्यंग्य शैली है। निराला का जो उपन्यास है कुली भाट, उसकी शैली है वो हास्य व्यंग्य शैली है। भक्तिमती शिरोमणि मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। भक्तिमती शिरोमणि मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। चलिए आगे, गांधी जी नामक संस्मरण के रचयिता का नाम बताइए। बनारसी दास चतुर्वेदी जी का ये संस्मरण है। गांधी जी नामक संस्मरण है वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का संस्मरण है। विष पिया अमृत दिया निबंध के लेखक का नाम बताइए। हितेश शंकर का ये निबंध है, विष पिया अमृत दिया। विष पिया अमृत दिया हितेश शंकर का निबंध है। चलिए, रिपोर्टाज मूलतः किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज है वो मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। मुक्ति योद्धाओं के शिविर में, मुक्ति योद्धाओं के शिविर में रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। विष्णुकांत शास्त्री का ये रिपोर्टाज है, मुक्ति योद्धाओं के शिविर में। निबंध मूलतः किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। निबंध मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किस प्रकार की एकांकी है? भावना प्रधान एकांकी है। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किस प्रकार की एकांकी है? तो ये भावना प्रधान एकांकी है। संस्मरण किसे कहा जाता है? स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित लेख को संस्मरण कहा जाता है। स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित लेख को क्या कहा जाता है? संस्मरण कहा जाता है। दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा गांव में हुआ था। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा गांव में हुआ था। दुष्यंत कुमार का जन्म। चलिए, दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या था? दुष्यंत कुमार त्यागी इनका पूरा नाम था। दुष्यंत कुमार का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। कवितावली के रचनाकार का नाम बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है कवितावली। और भक्ति काल के जो प्रसिद्ध संत कह सकते हैं तुलसीदास जी हैं, उनकी रचना का नाम है कवितावली। चलिए, दुष्यंत कुमार ने किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़कर जीवन आरंभ किया? परिमल व नए पत्र से जुड़कर। तो दो जो पत्रिकाएं थी उनसे जुड़कर अपने साहित्यिक जीवन को आरंभ किया था। दोहावली के रचनाकार का नाम बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है दोहावली। और दोस्तों कमेंट में कीजिए कि दोहावली किस भाषा में रचित है। दोहावली रचना है वो किस भाषा में है, कमेंट जरूर करें। उधार मांगना एक कला है। व्यंग्य लेख के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी की यह रचना है उधार मांगना एक कला है। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम बताइए। आत्माराम। आत्माराम गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम था और हुलसी इनकी माताजी का नाम था। आवाज के घेरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार का उपन्यास है आवाज के घेरे। आवाज के घेरे उपन्यास है वो दुष्यंत कुमार का उपन्यास है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कब हुआ? कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कब हुआ? कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ शहर में हुआ था। 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ शहर में कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था। सूर्य का स्वागत उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार का यह उपन्यास है सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत उपन्यास है वो दुष्यंत कुमार का उपन्यास है। देवता उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। देवता उपन्यास के उपन्यासकार का नाम सुदर्शन है। सुदर्शन का उपन्यास है जिसका नाम है देवता। चलिए, आंगन में एक वृक्ष। आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का उपन्यास है आंगन में एक वृक्ष। वृक्ष आधा हिंदी में आधा अंग्रेजी में है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, लेकिन आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक का नाम दुष्यंत कुमार है। कन्हैयालाल सेठिया की पहली पुस्तक का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की पहली पुस्तक का नाम बताइए। रमणीयारा सोठा। रमणीयारा सोठा सन 1940 में मारवाड़ी भाषा में प्रकाशित हुई थी। रमणीयारा सोठा पुस्तक है वो 1940 में मारवाड़ी भाषा में प्रकाशित हुई थी कन्हैयालाल सेठिया की। छोटे छोटे सवाल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार का उपन्यास है छोटे छोटे सवाल। छोटे छोटे सवाल है वो दुष्यंत कुमार का उपन्यास है। चलिए, सत्यकाम विद्यालंकार की रचना चरित्र निर्माण का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? चरित्र निर्माण का प्रकाशन वर्ष 1948। 1948 में सत्यकाम विद्यालंकार की रचना चरित्र निर्माण का प्रकाशन हुआ था। दूहरी जिंदगी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दूहरी जिंदगी उपन्यास के लेखक का नाम दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार का उपन्यास है जिसका नाम है दूहरी जिंदगी।
कन्हैयालाल सेठिया की खड़ी बोली में कविताओं का संकलन अग्निवीणा कब प्रकाशित हुआ? तो ये खड़ी बोली में कविताएं हैं और संकलन का नाम है अग्निवीणा। तो ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। 1942 में अग्निवीणा का प्रकाशन हुआ था। मसीहा मर गया नाटक के नाटककार का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार का नाटक है जिसका नाम है मसीहा मर गया। मसीहा मर गया नाटक के नाटककार का नाम दुष्यंत कुमार है। भाग्यवंती, भाग्यवंती उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सुदर्शन का उपन्यास है भाग्यवंती। तो एक भाग्यवती था जिसका प्रश्न हम ऊपर देख चुके हैं, और यह है भाग्यवंती, और भाग्यवंती उपन्यास के उपन्यासकार का नाम सुदर्शन है। मन के कोण, मन के कोण नाटक के नाटककार का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार का नाटक है मन के कोण। मन के कोण नाटक है वो दुष्यंत कुमार का नाटक है। मीझर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मीझर रचना के रचनाकार का नाम कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है मीझर। साये में धूप गजल संग्रह के गजलकार का नाम बताइए। साये में धूप गजल संग्रह के गजलकार का नाम दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार की रचना है ये, गजल संग्रह है साये में धूप। शिवाजी का सच्चा स्वरूप, एकांकी के लेखक का नाम बताइए। सेठ गोविंदास की एकांकी है शिवाजी का सच्चा स्वरूप। सेठ गोविंदास की एकांकी का नाम है एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक के नाटककार का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार का काव्य नाटक है एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई नाटक है वो दुष्यंत कुमार का काव्य नाटक है। शब्द रचना, शब्द रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है शब्द। शब्द है वो कन्हैयालाल सेठिया की रचना का नाम है। आग जलनी ही चाहिए, गजल के गजलकार का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार की गजल है आग जलनी ही चाहिए। आग जलनी चाहिए दुष्यंत कुमार की गजल का नाम है। अंजना नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अंजना नाटक के नाटककार का नाम सुदर्शन है। सुदर्शन का नाटक है जिसका नाम है अंजना। आदमी की पीर, आदमी की पीर गजल के गजलकार का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार की गजल है आदमी की पीर। आदमी की पीर है वो दुष्यंत कुमार की गजल का नाम है। मायड्रो हेलो रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है मायड्रो हेलो। तो मायड्रो हेलो रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। दुष्यंत कुमार का देहावसान कब हुआ? 1975 में। 1975 में दुष्यंत कुमार का देहावसान हुआ था। चलिए, सत्यकाम विद्यालंकार की रचना राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र पुरुष का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1951। 1951 में सत्यकाम विद्यालंकार की रचना राष्ट्र पुरुष का प्रकाशन हुआ था। श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? वीर रस के कवि हैं। श्याम नारायण पांडे हैं वो वीर रस के कवि हैं। चलिए, धरकूचा धर्मजला, धरकूचा धर्मजला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है धरकूचा धर्मजला। धरकूचा धर्मजला रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। जोहर काव्य की रचना किसने की? जोहर काव्य की रचना किसने की? श्याम नारायण पांडे ने जोहर काव्य की रचना की थी। श्याम नारायण पांडे ने जोहर काव्य की रचना किसने की थी? हमारी काश्मीर यात्रा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गणपति चंद्र भंडारी इसके रचनाकार हैं। हमारी काश्मीर यात्रा रचना के रचनाकार गणपति चंद्र भंडारी हैं। बन फूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बन फूल रचना के रचनाकार का नाम कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है जिसका नाम है बन फूल। त्रेता के दो वीर, त्रेता के दो वीर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्याम नारायण पांडे की रचना है जिसका नाम है त्रेता के दो वीर। सिकंदर नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सिकंदर नाटक के नाटककार का नाम सुदर्शन है। तो सुदर्शन का नाटक है जिसका नाम है सिकंदर। माधव रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्याम नारायण पांडे की रचना है माधव, ये भी काव्य है। चलिए आगे, आज हिमालय बोला, आज हिमालय बोला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है आज हिमालय बोला। मेवाड़ का सिंहासन कविता के कवि का नाम बताइए। श्याम नारायण पांडे की कविता है मेवाड़ का सिंहासन। रक्त बीज काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। गणपति चंद्र भंडारी की रचना है रक्त बीज। रक्त बीज काव्य संग्रह वो गणपति चंद्र भंडारी की रचना है। श्याम नारायण पांडे का जन्म कब हुआ? 1967 में। 1967 में श्याम नारायण पांडे का जन्म हुआ था। मरम अनाम, मरम अनाम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मरम अनाम रचना के रचनाकार हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है मरम अनाम। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में। 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। निराला भाई संस्मरण की रचना,
रचना किसने किया, लेखिका कौन है, महादेव वर्मा की रचना है, निराला बाई संस्मरण की लेखिका। रेणुका काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। रेणुका काव्य संग्रह के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेणुका। सवगत, सवगत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है सवगत। सवगत है वो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। हुंकार काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। हुंकार काव्य संग्रह है वो रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। हुंकार काव्य संग्रह वो रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। परीक्षक के प्रति हास्य लेख के रचनाकार का नाम बताइए। गणपति चंद्र भंडारी का ये लेख है परीक्षक के प्रति और हास्य लेख है। रसवंती काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है जिसका नाम है रसवंती। देह विदेह, देह विदेह रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है देह विदेह। देह विदेह कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है। चलिए, भाग्य चक्र नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सुदर्शन का नाटक है भाग्य चक्र। भाग्य चक्र है वो सुदर्शन के नाटक का नाम है भाग्य चक्र। उर्वशी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। उर्वशी काव्य संग्रह के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है जिसका नाम है उर्वशी। चलिए आगे देखते हैं। आकाशगंगा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आकाशगंगा, आकाशगंगा रचना के रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया हैं। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है आकाशगंगा। परशुराम की प्रतीक्षा कविता संग्रह के कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा है वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। बेवकूफ कौन, हास्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गणपति चंद्र भंडारी की रचना है बेवकूफ कौन। संस्कृति के 4 अध्याय शोध ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। वामन विराट रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है वामन विराट। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सत्यकाम विद्यालंकार की रचना सीमा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सीमा 1957 है वो सीमा का प्रकाशन वर्ष है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस रचना के लिए मिला? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। श्रेष्ठ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है श्रेष्ठ। चलिए, सामाजिक चेतना की मुखरता के कारण किस कवि को युगचारण कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। सामाजिक चेतना की मुखरता के कारण किस कवि को युगचारण कहा जाता है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। भगवान से भेंट हास्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये गणपति चंद्र भंडारी की रचना है भगवान से भेंट। रामधारी सिंह दिनकर का अवसान कब हुआ? 25 अप्रैल 1974 को। 25 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का देहावसान हुआ। प्रसिद्ध कविता धरती दोरारी के रचनाकार का नाम बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है प्रसिद्ध कविता धरती दोरारी। अनल किरीट कविता के कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अनल किरीट। चलिए, हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताइए। सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। हार की जीत है वो सुदर्शन की कहानी है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? सन 1900 में कुमायूं प्रदेश के कोसानी ग्राम में। कुमायूं प्रदेश के कोसानी ग्राम में। तो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो है वो आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होगा और वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि अन्य दोस्तों को भी फायदा मिले। और दोस्तों साथ ही साथ अन्य वीडियो को भी देखते रहिए ताकि आपका ज्ञान है वो बढ़ता रहे। और इसके अलावा 2 चैनल और हैं, भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन और भास्कर बीरबल सिंह। चैनल पर भी आप जाइए और प्रश्नों का लाभ उठाइए। और आपके जो सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर लिखें दोस्तों।
नई नई जानकारियाँ आप अगर साझा कर सकते हैं तो वो भी साझा करें, तो अधिकाधिक मात्रा में कमेंट भी करें ताकि आपके विचारों से भी अवगत हुआ जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगल में हो। आज ही एक वीडियो और आपके सामने इसी श्रृंखला का प्रस्तुत किया जाना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।